हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एडलवेसिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ये जो एडलवेसिस का मिड कैप फंड है, क्या ये अपना मिड कैप फंड से ज्यादा रिटर्न दे पाता है या फिर नहीं दे पाता है। इसका बेसिक क्या है, क्या बेसिक बेस होल्डिंग है इसका, इसके बारे में। तो सबसे पहले इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसने पिछले जो 1 साल में रिटर्न दिया है वो 47.33% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 26.59% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.28% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 22.18% का। अब हम लोग एनएवी की बात कर लेते हैं। तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 79 रुपया 92 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5114 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60 हजार, आपको मिलता है 71,195 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,53,434 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,84,143 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,47,330 रुपया होता है। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,02,861 रुपया होता है और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,34,042 रुपया होता है। अगर हम इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 70 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, टैरेंट लिमिटेड सर्विस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इंडियन बैंक फाइनेंशियल, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। इसकी अगर होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 98.2, डेबिट पे है 1.9 और कैश पे है -0.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखें तो फाइनेंशियल पे 21.2, कैपिटल गुड्स पे 15.8, अदर्स 10.9, ऑटोमोबाइल 10.4, सर्विस 9.8, कंस्ट्रक्शन 9.7, टेक्नोलॉजी 8.3, हेल्थ केयर 7.9 और मेटल एंड माइनिंग पे है 6%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.32 और इसका पीबी रेशियो 4.41। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी रिटर्न और रैंकिंग के पर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एडलवेसिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ का हम लोग रिटर्न देखते हैं। तो इसका रिटर्न है 1 साल में 47.3, 3 साल में 26.6, 5 साल में 27.3 और एनुअल है 22.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 50.9, 3 साल में 24.6 और 5 साल में 23.8। तो यहाँ से एक डाटा आपको क्लियर नजर आ रहा है। अगर आप ऐसा म्यूचुअल फंड मिड कैप के अंदर देख रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे रहा है तो फिर ये आपके लिए सही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ये म्यूचुअल फंड देख रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे उल्टा हो गया। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ये म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो फिर ये सही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये म्यूचुअल फंड आपके लिए ठीक है।
यानी कि आप अगर अपना पैसा ये सोच कर करे लगा रहे हैं कि हम 1 साल के बाद अपना पैसा निकाल लेंगे, तो फिर ये आपके लिए सही नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड के साथ हमें 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल रहना है, तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं, न्यू इन्वेस्टर है और वो मिड कैप की तलाश में यहाँ तक आए हैं, तो वो ये म्यूचुअल में ना फंड में ना इन्वेस्ट करके मैं इसके आसपास जो अभी सिमिलर फंड बताऊंगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसके आसपास सिमिलर फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि है 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, 1 साल का रिटर्न 56% है। उसी तरीके से क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ है, 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, 1 साल के अंदर 66% का रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.42% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एडलवेसिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 15 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 अप्रैल 2008 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,27,262 करोड़ का। बात करते हैं एडलवेसिस मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एडलवेसिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 अप्रैल 2008 को। हर्षद पटवर्धन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,27,262 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 79 रुपये 92 पैसा। बात करते हैं एडलवेसिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट करके अपना पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लॉस देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एडलवेसिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।